पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मुगल वंश की जड़ें मध्य एशिया में कैसे पड़ीं। अब कहानी उस व्यक्ति पर आती है जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना नाम के एक छोटे से राज्य में हुआ। उसके पिता वहां के शासक थे। बाबर बचपन से ही अलग था। उसे शिकार, घुड़सवारी और युद्ध की कहानियां पसंद थीं। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब बहुत कम उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो गई। सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर को गद्दी पर बैठना पड़ा। इतनी छोटी उम्र में शासन करना आसान नहीं था। दरबार के लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे और रिश्तेदार सत्ता हथियाने की फिराक में रहते थे। चारों ओर से षड्यंत्र शुरू हो गए। फरगना पर बाबर का अधिकार ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। उसके अपने ही चाचा और रिश्तेदार उसके दुश्मन बन गए। कुछ ही वर्षों में बाबर को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। यह उसके जीवन की पहली बड़ी हार थी। एक राजा का बेटा अचानक बेघर हो गया। इतिहास की कहानी दिलचस्प बन सकती है। हर राजा, हर युद्ध और हर साम्राज्य की कहानी जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राज्य छिन जाने के बाद बाबर भटकता रहा। कभी वह पहाड़ों में छिपा तो कभी अपने कुछ वफादार साथियों के साथ नए अवसर तलाशता रहा। इस दौर ने बाबर को सिखाया कि सत्ता विरासत से नहीं, ताकत और समझ से मिलती है। कुछ समय बाद बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। यह उसका पहला स्थायी ठिकाना बना। काबुल में रहते हुए उसने फिर से सेना खड़ी की और खुद को एक मजबूत नेता के रूप में तैयार किया। लेकिन काबुल उसके सपनों के लिए छोटा था। बाबर अक्सर अपने पूर्वजों की विरासत के बारे में सोचता था। वह जानता था कि मध्य एशिया की राजनीति बहुत अस्थिर है। वहां टिके रहना मुश्किल था। धीरे धीरे उसकी नजर दक्षिण की ओर जाने लगी, जहां हिंदुस्तान नाम की एक समृद्ध जमीन थी। उसी समय हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी। शासक ऐश में डूबे थे और प्रजा असंतुष्ट थी। बाबर ने समझ लिया कि यही वह अवसर है जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह एपिसोड बाबर के संघर्ष, हार और सीख की कहानी है। एक ऐसा राजकुमार जिसने बहुत कम उम्र में सब कुछ खो दिया, लेकिन जिसने हार से डरना नहीं सीखा। यही संघर्ष आगे चलकर उसे इतिहास का एक बड़ा नाम बनाने वाला था। अगले एपिसोड में कहानी वहां पहुंचेगी जहां बाबर सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि कदम बढ़ाता है, हिंदुस्तान की ओर पहला कदम।